Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you the most important topic of English grammar which is known as pronouns. आज के इस वीडियो में हम pronoun and इसकी types के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं pronouns के बारे में in detail तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें. मैं इस वीडियो में pronouns के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, जैसे कि pronouns क्या होते हैं, pronoun कितने types के होते हैं, pronoun का यूज हम कैसे कर सकते हैं और प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं. अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं देन लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर यूज होता है. इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. प्रोनाउन का हम यूज क्यों करते हैं? टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. जब एक सेंटेंस में हम नाउन को बारी बारी से यूज करेंगे तो ये सेंटेंस की सेंस को बिल्कुल ही बेकार बना देता है, सुनने में और पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. इसलिए हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं और यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन: आई, शी, ही, यू, इट, वी, दे, हिम, हर, अस. तो ये सभी चीजें क्या हैं? प्रोनाउंस हैं और इनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स की, जैसे कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो शी की जगह पर अगर हम रीना लगा दें तो रीना क्या है? रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पर रीना क्या है? रीना है एक नाउन और नाउन को किसने रिप्लेस करा? इस शी ने. और शी क्या है? प्रोनाउन. तो यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है. अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. सिमिलरली शी इज अ डॉक्टर. शी की जगह पर आप किसी का नेम लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल आप ले लो नीतू. नीतू इज अ डॉक्टर. नीतू की जगह पर हमने यूज करा है शी, यानी कि नाम की जगह पर यूज करा है. तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया. ये भी हमारा प्रोनाउन है और ये भी हमारा प्रोनाउन है. What if pronouns does not exist? कैसा होता कि अगर pronouns होते ही ना? तो आइए देखते हैं कैसा होता. कुणाल is a smart boy. Kunal plays badminton. Kunal loves Kunal's parents. Kunal is my best friend. Kunal's family loves Kunal. तो आप देख रहे हैं कि कुणाल कुणाल जो ये नाउन है इसने सेंटेंस में बहुत बार रिपीट होके सेंटेंस की सेंस को अजीब सा बना दिया है और सुनने में पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा. तो अब हम इस सभी नाउन्स को प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. यहाँ पर ठीक है वन टाइम कुणाल इज अ स्मार्ट बॉय. यहाँ पर हम करते हैं ही प्लेज बैडमिंटन. यहाँ पर हम करते हैं ही लव्स his parents. यहाँ पर हम करते हैं he is my best friend. यहाँ पर क्या करते हैं? his family loves. यहाँ पर आएगा loves him. His family loves him. तो आप देख रहे हो कि कैसे हमने नाउन की जगह पर प्रोनाउन को रिप्लेस करके सेंटेंस को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बिल्कुल सही बना लिया है. कुणाल इज अ स्मार्ट बॉय. ही प्लेज बैडमिंटन. ही लव्स हिज फैमिली. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. हिज फैमिली लव्स हिम. तो ये अब काफी अच्छा साउंड कर रहा है. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस की टाइप्स की तरफ. सो आवर फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन जो कि पर्सन के साथ जुड़े हुए होते हैं. पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज करे जाते हैं उनको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun represent a particular person or a thing which may be singular or plural. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज के लिए, जो कि सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. इन सच टाइप ऑफ प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. These pronouns are he, she, it, they, I, we, me, his, him, her, us, them, and you. These all are the examples of personal pronouns. So
पर्सनल प्रोनाउन के दो टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव टाइप और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, सो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको समझ में आता है। जैसे कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो हम हैं या फिर हमारे साथ कोई और है, मैं और मेरे साथ कोई और। यू मीन्स सेकंड पर्सन, जब हम जो हमारे सामने है, अगर हम सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, यू। और थर्ड पर्सन, हम जिस तीसरे पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस क्या है, आई और वी रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस आई की जगह पे मी हो जाएगा, वी की जगह पे अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन यू हमेशा सेम रहता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यू का यू रहेगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ये क्या होगा, हिम, ही का हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट कभी भी चेंज नहीं होगा, और देम, सॉरी दे के लिए क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, तो ये पर्सन्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग अलग रहेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, दे। दे एक हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, दे। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस ये है, यू हर्ट हिम, इसका यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यू हमारा सब्जेक्टिव केस है। हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए वेट कर रहा था। सब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, ही। ठीक है, और वेटिंग फॉर किसके लिए वेट कर रहा था, मेरे लिए वेट कर रहा था, तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाना है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि यह हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दी है कि हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। लास्ट हमने बात करी पर्सनल प्रोनाउन की, और अब इसमें हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउन दोज प्रोनाउन दैट शो पोजेशन, पोजेशन मानी कि किसी के ऊपर अधिकार समझना, टुवर्ड्स नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। और अगर हम आसान भाषा में बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हम किसी के ऊपर अपना अधिकार समझ रहे होते हैं। सेंटेंस में ऐसा प्रोनाउन जिससे हमारे किसी चीज के ऊपर अधिकार करने के बारे में पता लगता है, उसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या एग्जाम्पल है, हिज, योर्स, आर्स, माइन, हर्स, देयर्स। जब हम बोलते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, नहीं ये तो उसी का है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं, पोजेशन दर्शाती हैं, हमारा अधिकार दर्शाती हैं। अभी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। दिस रिंग इज माइन, यह रिंग मेरी है। दिस इज माई रिंग, यह मेरी रिंग है। तो देखो, जब हम ये बोलते हैं ये रिंग मेरी है, तो इसमें हमारा जो अधिकार है, जो पोजेशन है, वो शो हो रहा है। दिस इज माई रिंग इसमें भी हो रहा है, बट हम इसमें नॉर्मल बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरी रिंग है। ठीक है, अभी देखो, ये दो सेंटेंस लिखने का मेरा क्या मकसद था, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कहाँ पर आपको माइन लगाना है और कहाँ पर आपको क्या लगाना है, माई लगाना है। जैसे कि देखो, यह रिंग मेरी है, रिंग क्या है, नाउन है, मेरी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जब हमारा नाउन पर्सनल प्रोनाउन से पहले आता है, तब हम क्या लगाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि क्या लगाएंगे, हम माइन लगाएंगे। और यहाँ पर हमने माई लगाया है, तो माई हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें हम
यहाँ पे क्या है, यह मेरी रिंग है। यहाँ पर जो रिंग जो नाउन है वो बाद में आया है पर्सनल प्रोनाउन के, इसमें पहले आया था, इसमें बाद में आया है। तो हमने जहां पर जो सेंटेंस है उसका थोड़ा हेर फेर करा है, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो वर्ड्स हैं थोड़े इधर उधर करके लिखे हैं। दिस इज माई रिंग। तो दोनों बातों को कहने में काफी ज्यादा अंतर है। कहीं हमने ये बोला ये रिंग मेरी है, और कहीं हमने ये बोला ये मेरी रिंग है। ठीक है, तो अब देखो और एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। इज दिस पेन योर्स? क्या ये आपका पेन है? इसमें भी हम सामने वाले बंदे का अधिकार जता रहे हैं। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स। वो हाउस जो कॉर्नर पे है वह किनका है? वह उनका है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज नाउ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो अब से उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें भी क्या आ गया? अधिकार आ गया उस बंदे के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द कार इन द ड्राइववे इज हर्स। वह कार जो ड्राइववे में है वह उसकी है। हर क्यों लगाया है? लड़की की बात कर रहे हैं तो हमने हर्स लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन हमने इसमें क्या करे, इन सेंटेंसेस में यूज करे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन जो हमें रिफ्लेक्शन में दिखे, यानी कि हम हमारे ही बारे में बात कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, दोज प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और टॉक अबाउट सेल्फ। यानी कि वह प्रोनाउन जो कि दोबारा से सब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहे हों और टॉक अबाउट द सेल्फ, अपने आप के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उस प्रोनाउन को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, आर सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? I, myself, we, ourselves, you, yourself। अगर सिंगुलर यू है, यू दो टाइप का होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अगर सिंगुलर है तो yourself और अगर प्लूरल है तो yourselves। They, themselves, he, himself, she, herself, it, itself, one, oneself। तो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन ऐसे चेंज होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। He taught himself to play chess। उसने खुद को खुद से ही चेस सिखाया। We should take care of ourselves first। हमें खुद का ही ख्याल रखना चाहिए। जहां इन सेंटेंसेस में इस पर्टिकुलर प्रोनाउन की एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, सेम ही चीज के बारे में बात हो रही होती है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ टू सक्सीड। आपको खुद में ही यकीन करने की जरूरत है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो इसमें आपको समझ आया कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? सेम है, और इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है। Those pronouns which consider one person or one thing separately at a time। एक समय पर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी चीज को सेपरेटली क्या करे? कंसीडर करे। ठीक है, सेपरेटली उसको कंसीडर करे। rather than collectively are called distributive pronouns। rather than collectively, सभी को collectively इकट्ठा कंसीडर करने की बजाय अलग अलग तरीके से कंसीडर करे एक ही समय पर। फॉर एग्जाम्पल, एवरी, ईदर, नीदर, ईच ऑफ दीज बॉयज इज रिवार्डेड। यानी कि
इनमें से हर एक, प्रत्येक लड़के को क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। हर एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो ये तो नहीं हम बोल सकते कि राम श्याम, मान लीजिए कोई फीमेल है, रीना, मीना, टीना, तो ये टिंकू, ये सभी को क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसी मिस्टेक के लिए। हम अलग अलग नाम थोड़ी ना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एवरी एम्प्लॉय। तो एवरी एम्प्लॉय में क्या आ जाएंगे? सभी, और काउंट भी हो गए अलग अलग कि एवरी, उनमें से कोई बचा नहीं है। एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एट अ पर्सन, थिंग which may near or far in a time or distance are called demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns वो होते हैं जिनको हम इशारा करके, चाहे तो मान लीजिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी पर्सन की तरफ या फिर किसी चीज की तरफ, कैसे कर रहे हैं कि वो चीज हमारे नजदीक है या फिर वो चीज हमारे दूर है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए डिस्टेंस की टर्म्स में उसको क्या बोला जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, आई प्रेफर दिस बुक ओवर द अदर्स, यानी कि मेरे पास काफी सारी किताबें हैं, मगर उनमें से मैं सिर्फ इसी को क्या करता हूँ? प्रेफर करता हूँ। दैट इज द हाउस आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। यह वही घर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दीज आर द कप केक्स आई बेक्ड फॉर यू। यह वही कप केक्स हैं जो मैंने आपके लिए बेक करे हैं। तो इससे हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि वो हमारे पास है या फिर वो हमारे दूर है। जैसे कि दीज से, दैट से, और यहाँ पर हमने दिस से। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जो कि किसी भी व्यक्ति या फिर चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो दूर है या नजदीक है। मान लीजिए अब जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है और नियर है तो क्या लगेगा? दिस लगेगा। और वो सिंगुलर है मगर दूर है तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। अगर वो चीज प्लूरल है और वो नजदीक है तो उसमें क्या लगेगा? दीस। और अगर दूर है तो उसमें क्या लगेगा? दोज। आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दोज प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, यानी कि एक साथ एक्शन और रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। किसी एक्शन को या फिर किसी रिलेशन को एक साथ, दोनों तरफ से सेम एक्शन और जो रिलेशनशिप है वो चीज को शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे कि each other, one another. For example, they always help each other with their homework. यहाँ पर जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो क्या है? होमवर्क। ठीक है, दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की वे हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? होमवर्क में। वी एग्री टू रिस्पेक्ट वन अनदर्स ओपिनियन। हम इस बात पे अग्री कर गए, वी एग्री टू रिस्पेक्ट वन अनदर्स ओपिनियन। फ्रेंड्स ऑफन शेयर सीक्रेट्स विद ईच अदर। जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अक्सर ही एक दूसरे के साथ अपने जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो डेफिनेट ना हो, डिफाइन ना हो। इट refers to those persons or things that are non-specific or not definite, जो कि specific ना हो और definite ना हो। जैसे कि everyone, someone, none, anyone, everybody, somebody, nobody, everything, something, nothing, anything, another, much, few, little, any, both, ऑल, सम। तो ये जो सारी चीजें हैं ये स्पेसिफिक हमें नहीं बता रही। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बोथ की, तो बोथ में कोई से भी दो, मान लीजिए कोई 4 लोग खड़े हैं, उनमें से हम बोल रहे हैं कि बोथ, तो हमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों में से किसकी बात कर रहे हैं?
मान लीजिए हम ऑल की बात कर रहे हैं तो सभी की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, काउंटिंग नहीं है। तो जो चीज इनडेफिनेट हो उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, हर किसी को पार्टी पर बुलाया गया है। नोबडी लाइक्स टू केप्ट वेटिंग, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, किसी का नाम नहीं है, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे कि वो पर्सन जो है कि उसको वेटिंग करना पसंद नहीं है, वेट करना। तो इसमें है नोबडी, कि किसी को भी, कोई भी हो सकता है, XYZ पर्सन, नोबडी लाइक्स टू बी केप्ट वेटिंग। ऑल ऑफ द कुकीज वर ईटन, जितनी भी कुकीज थी वो सब क्या हो गई? खत्म हो चुकी हैं, खाई गई। ऑल ऑफ द कुकीज, तो ये तो नहीं है कि ये वाली कुकी बच गई या सिर्फ स्पेसिफिक यही कुकी खाई गई, तो सभी कुकीज खाई गई जितनी भी उस प्लेट में या फिर उस बॉक्स में होंगी। तो इससे क्या है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा किसी भी चीज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट। ये डिफाइन नहीं हो रही चीजें, इनमें क्या है कि कुछ मात्रा की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से पता चल रहा है कि जो रिलेटेड हो, जैसे कि दोज प्रोनाउंस दैट शो रिलेशन टू नाउन और प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउंस जो रिलेशन शो करते हैं, शो रिलेशन टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करने वाले प्रोनाउंस को क्या बोला जाता है? रिलेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, हुज, विच, whom, who। जैसे कि I read the book that you recommended, मैं वो बुक पढ़ रहा हूं जो आपने मुझे रेकमेंड करी थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिलेशन, कि वो बुक, उस बुक का किससे रिलेशन हो गया? जो आपने मुझे रेकमेंड करा था। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर दैट आई हैव एवर सीन। भाई आज तक मैंने जितने भी फ्लावर्स देखे हैं उनमें से ये सबसे सुंदर फ्लावर है। तो इसका भी क्या हमारे पास के साथ क्या हो गया? रिलेशन हो गया। इस किसने रिलेशन बनाया? इस दैट ने। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। Our next type of pronoun is interrogative pronouns. Interrogative pronouns क्या होते हैं? Those pronouns that are used to ask questions. वह प्रोनाउन जिनको क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करा जाता है, वो हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, विच, whom, what, whose, etc। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हु कॉल्ड रीना, रीना को किसने बुलाया? शान कॉल्ड रीना, तो रीना को किसने बुलाया? शान ने। नाउन की जगह पे क्या आया? कौन सा प्रोनाउन? हु, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर बुक, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी बुक का नाम ले लीजिए, मान लीजिए आपकी बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी बुक का नेम है। सो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज माई बुक। तो इस नेम की जगह पे क्या आया? ये वाला प्रोनाउन विच। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट मूवी इज 3 इडियट्स। ठीक है, सो इस मूवी के नेम पे क्या आया? व्हाट। 3 इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी। हु इज कमिंग टू द पार्टी? मान लीजिए कोई भी गेस्ट है, उसका नाम है रमेश। ठीक है, रमेश इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। होम डिड यू स्पीक टू ऑन द फोन? किसके साथ आप फोन पे बात कर रहे हो? जहां पर आप अपनी किसी फ्रेंड का नाम ले सकते हो, रीना। ठीक है, तो होम किसकी जगह पे आया? इस नेम की जगह पे आया। तो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं वो क्या होते हैं? किसी भी नाउन को रिप्लेस करते हैं, किस फॉर्म में? क्वेश्चन की फॉर्म में। दोज प्रोनाउंस दैट यूज टू आस्क क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो हमारे कौन से प्रोनाउंस होंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, और हमारे नाउन को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, नाउन की जगह पर आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के इस वीडियो में मैंने
प्रोनाउन को पूरा ए टू जेड उसके 9 टाइप्स को कवर करा है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत ही डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली enjoyed my content, then hit the bell icon, like my video and subscribe my channel. I'll meet you in the next video.